प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पहला मैंग्रोव परितंत्र का वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया? ऑप्शन ए है UNEP, बी है IUCN, सी है WWF, डी है साइटेस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है IUCN ने पहला मैंग्रोव परितंत्र का वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है। व्याख्या देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के तटीय मैंग्रोव को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना 1948 में किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में भारत की किन संस्था ने संयुक्त राष्ट्र WSIS चैंपियन पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, बी है सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन, सी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने संयुक्त राष्ट्र WSIS 2024 चैंपियंस पुरस्कार जीता है। WSIS 2024 चैंपियंस पुरस्कार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। भारत का प्रमुख दूर संचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? ऑप्शन है IIT रुड़की, बी है IIT खड़गपुर, सी है IIT धारवाड़, डी है IIT जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है IIT धारवाड़ के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। इस टीम का नेतृत्व प्रोफेसर सुधीर सिद्धपुरेड्डी और प्रोफेसर अमीर मुल्ला ने किया था तथा इसका वित्त पोषण तिहार फाउंडेशन और IIT हैदराबाद से हुआ है। इससे रेलवे स्टेशनों, मॉलों और तीर्थ स्थलों जैसी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है संयुक्त अरब अमीरात, सी है इंडोनेशिया, डी है सिंगापुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। सांग्री ला डायलॉग का आयोजन जो है ये सिंगापुर में किया गया है। 21वीं सांग्री ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में हुआ है। इससे एशिया प्रधान क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कहां से की गई? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है वाराणसी, सी है अयोध्या, डी है नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है नई दिल्ली से। विश्व पर्यावरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान जो है ये नई दिल्ली से शुरू किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया। इस अभियान में लोगों से अपनी मां को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। प्रश्न नंबर 6वां है, भारतीय मूल के किस नासा अंतरिक्ष यात्री ने नव विकसित मानव योग्य अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया? ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, बी है अश्वनी वानसदा, सी है मेयप्पन, डी है शर्मिला भट्टाचार्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स ने। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। सुनीता विलियम्स पायलट होंगे और बुच विल्मोर उड़ान के कमांडर होंगे। यह सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। स्टारलाइनर मिशन का लक्ष्य आगामी नासा मिशन के लिए सामान और चालक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा और उससे आगे ले जाना है। 5 जून 2024 को फ्लोरिडा के कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च परिसर 41 से चालक दल को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस सी रॉकेट पर सवार होने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अब प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ अभ्यारण्य के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया जा रहा है?
ऑप्शन ए है मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, डी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। जयधर गुप्ता और विजय धस्माना एक बाघ रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। राजाजी रघाटी बायोस्फीयर उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर 35 करोड़ निजी वन है। जयधर और विजय धस्माना पश्चिम घाट में दूसरा बायोस्फीयर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है असम, सी है हरियाणा, डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है हरियाणा ने। हरियाणा के राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। 3 जून को हरियाणा के मुख्य सचिव TBSN प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इसका पहला चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा और बाद में पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस 10 वर्षीय व्यापक परियोजना को विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में किस देश का ईबू ज्वालामुखी पुनः विस्फोट हुआ जिससे रात में आकाश में चमकता हुआ लावा निकला? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है मैक्सिको, सी है हवाई द्वीप, डी है फिलीपींस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इंडोनेशिया। ईबू ज्वालामुखी इंडिया के सुदूर हालमेहरा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया में लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला बंदरगाह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अजय मेहता, बी है सुशील कुमार सिंह, सी है भवानी प्रसाद, डी है सत्यजीत श्रीवास्तव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सुशील कुमार सिंह को कांडला बंदरगाह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंह SK मेहता का स्थान लिया, जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अप्रैल में पद छोड़ दिया था। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण परिचालन की दृश्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड ऑफ डेफ्ट ए ग्रोविंग वार्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी किया? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, बी है विश्व व्यापार संगठन, सी है विश्व बैंक, डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन ने। इस रिपोर्ट में वैश्विक सार्वजनिक ऋण पर बढ़ते बोझ पर प्रकाश डाला गया है। वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2023 में $97 ट्रिलियन के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 ट्रिलियन डॉलर अधिक है। इस ऋण का सबसे अधिक प्रभाव जो है ये अफ्रीकी देशों पर पड़ा है, जहां 60% से अधिक डेप्ट टू GDP अनुपात वाले अफ्रीकी देशों की संख्या 2013 से 23 में 6 से बढ़कर 27 हो गई है। नेक्स्ट है, जून 2024 में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? ऑप्शन ए है शंघाई, बी है जनेवा, सी है कैलिफोर्निया, डी है नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया में। बायो इंटरनेशनल कंजर्वेशन 2024 का आयोजन जो है ये कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। इस कन्वेंशन में कुछ देश बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक रेसिलियंट सप्लाई चेन के निर्माण हेतु एक अलायंस शुरू करने के लिए एक साथ आए। इन देशों में दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इस दौरान सभी देश मिलकर एक विस्तृत दवा आपूर्ति श्रृंखला मैप तैयार करने के लिए सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश के 59 वर्षीय व्यक्ति के बर्ड फ्लू से मौत के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ऑप्शन है अमेरिका, बी है चीन, सी है नाइजीरिया, डी है मैक्सिको। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है मैक्सिको में। मैक्सिको में 59 वर्षीय व्यक्ति के बर्ड फ्लू से मौत के पहले मामले की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है ये पुष्टि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर हमलों से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट फोर्स तैयार करने की घोषणा की? ऑप्शन ए है आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर के द्वारा साइबर हमलों से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट फोर्स तैयार करने की घोषणा की है। इसके तहत आईआईटी छत्रपति साहू जी महाराज के छात्रों को साइबर एक्सपर्ट बनाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामगढ़ ताल में देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है गोरखपुर, बी है प्रतापगढ़, सी है देवरिया, डी है कुशीनगर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? उत्तर है जर्मनी के। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है बाली में। 10वें विश्व जल मंच का आयोजन जो है ये बाली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला डॉग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? मेरठ में डॉग। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर है बैंकॉक में। एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है ये बैंकॉक में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? उत्तर है स्पेन। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों में एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है टाटा समूह, बी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डी है अडानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।